हेलो बच्चों, मैं अरुण शर्मा आज आपके लिए लेकर आया हूँ बाल महाभारत के प्रश्नोत्तर। तो आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे महाभारत कथा। महाभारत कथा के प्रश्नोत्तरों को देखेंगे। उसके बाद हम प्रथम चैप्टर देवव्रत से महाभारत कथा की शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं महाभारत कथा के प्रश्नोत्तर। पहला प्रश्न है, महाभारत की कथा किसकी देन है? महाभारत की कथा किसकी देन है? कहने का मतलब क्या है कि महाभारत किसके द्वारा लिखा गया है? तो इसका उत्तर आ जाएगा महर्षि पाराशर जी के पुत्र वेदव्यास जी की देन है। अर्थात महाभारत की कथा किसने लिखी है? वेदव्यास जी ने। दूसरा प्रश्न है, व्यास जी ने महाभारत की कथा सबसे पहले किसे कंठस्थ कराई थी? अर्थात वेदव्यास जी ने महाभारत की कथा को सबसे पहले किसको याद करवाया था? तो इसका उत्तर आ जाएगा सर्वप्रथम सुखदेव जी को और बाद में अपने दूसरे शिष्यों को कंठस्थ करवाई थी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 3, मानव जाति में महाभारत की कथा का प्रसार किसके द्वारा हुआ? तो इसका उत्तर होगा महर्षि वैशंपायन के द्वारा हुआ। अगला प्रश्न है, व्यास जी के प्रमुख शिष्य कौन थे? व्यास जी के प्रमुख शिष्य कौन थे? तो उत्तर होगा इसका महर्षि वैशंपायन। अगला प्रश्न है, किसके यज्ञ में सूत जी भी मौजूद थे? किसके यज्ञ में सूत जी भी मौजूद थे? अर्थात किस यज्ञ में सूत जी मौजूद थे? तो महाराजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय के यज्ञ में मौजूद थे। कौन मौजूद थे? सूत जी मौजूद थे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, सूत जी के द्वारा बुलाई गई सभा के अध्यक्ष कौन थे? यह बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है और इसका उत्तर होगा महर्षि शौनक। महर्षि शौनक। अगला प्रश्न नंबर 7, महाराजा शांतनु के बाद किसको हस्तिनापुर की गद्दी मिली? अर्थात महाराजा शांतनु के बाद हस्तिनापुर का राजा कौन बना? तो इसका उत्तर होगा महाराजा शांतनु के बड़े पुत्र चित्रांगद। अर्थात इनके बड़े पुत्र चित्रांगद को हस्तिनापुर की गद्दी मिली। इनका बड़ा पुत्र चित्रांगद और छोटा पुत्र था विचित्रवीर्य। प्रश्न नंबर 8, चित्रांगद की अकाल मृत्यु के बाद हस्तिनापुर की गद्दी किसको दी गई? मतलब ये है कि चित्रांगद की जब मृत्यु हो गई तो उसके बाद हस्तिनापुर का राजा कौन बना? तो उत्तर आ जाएगा चित्रांगद के छोटे भाई विचित्रवीर्य को हस्तिनापुर की गद्दी मिली। प्रश्न नंबर 9 है, विचित्रवीर्य के कितने पुत्र थे? नाम लिखिए। यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि विचित्रवीर्य के कितने पुत्र थे? नाम लिखिए। तो उत्तर होगा विचित्रवीर्य के 2 पुत्र थे। कौन कौन से थे? एक था धृतराष्ट्र, दूसरा पांडु। इसके बाद आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10 पर, ज्येष्ठ पुत्र होने के बावजूद भी धृतराष्ट्र को राजगद्दी पर क्यों नहीं बिठाया गया? वो क्या था? विचित्रवीर्य का बड़ा पुत्र धृतराष्ट्र था, फिर भी उनको राजगद्दी पर क्यों नहीं बिठाया गया? तो इसका उत्तर होगा जन्म से अंधे होने के कारण धृतराष्ट्र को राजगद्दी पर न बिठाकर पांडु को राजगद्दी पर बिठाया गया, क्योंकि वो जन्मांध थे, जन्म से अंधे थे, इसलिए उनको राजा नहीं बनाया गया। उनके स्थान पर उनके ही छोटे भाई पांडु को राजा बनाया गया। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11,
राजा पांडु की कितनी रानियां थी? नाम लिखिए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, राजा पांडु की कितनी रानियां थी? नाम लिखिए। तो उत्तर इस प्रकार है, महाराजा पांडु की 2 रानियां थी। कौन कौन सी थी? पहली कुंती और दूसरी माद्री। प्रश्न नंबर 12, पांडु के कितने पुत्र थे? नाम लिखिए। इंपॉर्टेंट प्रश्न फिर से कि पांडु के कितने पुत्र थे? नाम लिखिए। तो उत्तर इस प्रकार है, उनके 5 पुत्र थे, जिसमें सबसे बड़े थे युधिष्ठिर, उसके बाद भीम, उसके बाद अर्जुन, फिर नकुल और सहदेव। ये 5 पुत्र थे। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 है कि पांडु के 5 पुत्रों को किस नाम से जाना जाता था? यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है कि पांडु के जो 5 पुत्र थे उनको किस नाम से जाना जाता था। तो उत्तर इस प्रकार है, उत्तर होगा पांडव। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14, राजाओं के बीच कौन सा खेल खेलने का रिवाज था? महाभारत काल में राजाओं के बीच कौन सा खेल खेलने का रिवाज था? तो उत्तर इस प्रकार है, चौसर खेल को खेलने का उस समय रिवाज था। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 15, 15वां प्रश्न है कि पांडवों का पालन पोषण किन के द्वारा और कहाँ हुआ? तो इसका उत्तर होगा, पांडवों का पालन पोषण ऋषि मुनियों द्वारा जंगल में हुआ। 2 प्रश्न इसमें कि पालन पोषण किनके द्वारा हुआ? तो पालन पोषण हो गया ऋषि मुनियों द्वारा। कहाँ हुआ? जंगल में हुआ। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 16, कौरव पांडवों से ईर्ष्या क्यों करते थे? जो कौरव हैं वो पांडवों से ईर्ष्या क्यों करते थे? तो इसका उत्तर होगा, उत्तर है 5 पांडव बुद्धि से तेज, शरीर से बली मतलब बलवान और मधुर स्वभाव के थे। उनका नेचर बिल्कुल सरल था और पांडवों के गुण सबको मोह लिया करते थे। इन्हीं कारणों से कौरव ईर्ष्या करते थे। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 17 है, पांडवों का राज्य कैसे छिना? पांडवों का राज्य कैसे छिना? उत्तर इस प्रकार होगा कि जो चौसर का जो खेल था उसमें शकुनी व दुर्योधन ने मिलकर धूर्तता से पांडवों को हरा दिया और इसी के फलस्वरूप पांडवों का राज्य छिन गया। क्योंकि पांडवों को चौसर खेलने का इतना शौक भी नहीं था और उनको इस खेल के बारे में कोई अनुभव नहीं था, इसलिए वो चौसर का गेम हार गए थे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18, कौरव व पांडवों के बीच खेल की क्या शर्त थी? उत्तर इस प्रकार है, शर्त यह थी कि 12 वर्ष के वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास भोगने के बाद पांडवों को उनका राज्य लौटा दिया जाएगा। शर्त क्या थी कि अगर 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास अगर पांडव भोग लेते हैं या सह लेते हैं तो पांडवों को उनका राज्य लौटा दिया जाएगा। तो ये थे महाभारत कथा के प्रश्नोत्तर। इसके बाद हम जो दूसरा वीडियो में बनाऊंगा उसमें हम पढ़ेंगे पहला चैप्टर जिसका नाम है देवव्रत और उसके प्रश्नोत्तरों को समझेंगे। तो तुरंत ही वीडियो आपको मिलते रहेंगे और जल्द ही हम मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।